लुटेरी दुल्हन से डरा दूल्हा। ग्वालियर में युवक ने आरोप लगाया कि शादी के अगले दिन दुल्हन गहने लेकर चली गई। गहने लौटाने के बावजूद भी साथ नहीं रहना चाहता है दूल्हा। वो भैया कहता है कि मुझे नीले ड्रम का भैया डर सता रहा है। भैया आप बताओ, सताएगा तो है ही है। और उसने भैया प्रशासन से और घर वालों से सुरक्षा की मांग भी करी है कि जो गहने लेके चली गई तो उसके मन में कुछ और चल रहा होगा, कल कुछ और वो कर दे तो नीला ड्रम भय का कारण बना हुआ है। दोस्तों, भाभी से मिलना चाहता हूँ। एक शख्स ने अपनी छाती पर डिम्पल भाभी का टैटू बनवाकर उससे अखिलेश यादव को दिखाया टैटू को अपने, और उनसे कहा कि वह डिम्पल यादव से मिलना चाहता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। पूरे देश में स्कूलों की किताबें एक होनी चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूलों की किताबों की कालाबाजारी बंद हो सके। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? तो विजय थलापति का भैया जोरदार समर्थन करिए। एक विदेशी ने सिखाया भारत के लोगों को नागरिक जिम्मेदारियां। एक विदेशी पर्यटक ने पहाड़ी क्षेत्रों में कार से कचरा फैलाते भारतीय व्यक्ति को टोका। उसके बाद उसने कचरा उठाकर वापस गाड़ी में रखा। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। भारत के लोगों को सोचना चाहिए भैया कि गंदगी ना फैलाएं, मगर ये कहाँ समझेंगे। हर बात में बस मोदी जी को कोसने के अलावा इन लोगों के पास काम क्या है। न्यूजीलैंड में एक भारतीय महिला को एक नोट मिला जिस पर लिखा था, क्षमा करें मैंने आपकी कार को टक्कर मार दी। भागने की बजाय उस शख्स ने भैया एक नोट लिखकर अपनी गलती का स्वीकार कर लिया और अजनबी उसे मरम्मत प्रक्रिया में मदद के लिए भी गवाहों का विवरण भी छोड़ दिया। ऐसा न्यूजीलैंड का भैया लोग है। यहाँ तो भैया लोग टक्कर मारे और भाग ही जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा को मारी से। वर्दी में तलवार घुमाना पड़ गया पुलिस साहब को महंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम में ताजिया का जुलूस के दौरान पुलिस वर्दी में तलवारबाजी का वीडियो वायरल होने पर कथित थाने के दरोगा मुश्तिकी खान को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर स्पीडकरण माना भैया। साफ सफाई तो पूरा गंवार कहकर उड़ाया था लोगों ने मजाक। नौकरी छोड़ खेती अपनाने पर लोगों ने प्रिंस शुक्ला का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी एग्री आधारित कंपनी करीब 2.5 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर सफलता की मिसाल बन चुकी है। तो कुछ सीखना चाहिए। खेती को कोई भैया बिना पढ़े लिखो वाला गेम न बताओ। स्कूल जाते समय एक लड़के ने अपनी बहन के साथ दूसरी छात्राओं को भी आठों में बैठा लिया। उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव से प्रभावित होकर ऑटो चालक ने भावुक होकर किराया लेने से भी इनकार कर दिया। वेनेजुला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 2 वायुसेना विमानों से राहत सामग्री, फील्ड हॉस्पिटल और 41 सदस्यीय मेडिकल बचाव दल भेजकर मानव सहायता पहुंचाई भैया वेनेजुला। 22 लाख का पैकेज छोड़ चुना उसने सेवा का भाव। बिहार के शुभम कुमार ने 22 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर बीपीएससी में 70वीं परीक्षा पास की। एसडीएम बनकर उन्होंने अपनी मां का सपना भी पूरा किया और सफलता की मिसाल भी पेश की है भाई। शुभेंदु अधिकारी का भैया फैसले बड़े बड़े आते हैं। पश्चिम बंगाल में सड़कों के नामों को लेकर बहस तेज हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुगल और अंग्रेजों से जुड़े नाम हटाए जाएंगे, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे देशभक्तों का सम्मान किया जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तेलंगाना सरकार हैदराबाद में सड़क का नाम ही डोनाल्ड ट्रंप एवोल्यूशन रख रही है। अब बताओ भैया, बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने सही कही है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले इस वीडियो को देख लेना और अपने सभी मित्रों के पास भेज भी देना। 35,000 रुपए का स्मार्टफोन ऑर्डर करने के वाले ग्राहक को जब डिलीवरी बॉक्स मिला तो उसने कहा खोलो इसको, क्योंकि उसको बॉक्स भारी लगा। जब बॉक्स खोला गया तो 35,000 फोन की जगह वहाँ पे साबुन की बट्टियां भरी पड़ी थी। मामला वायरल होने के बाद डिलीवरी सिस्टम और साइबर धोखाधड़ी पर सवाल उठ रहे हैं, तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा। कुछ लड़कियां लड़कों को भैया प्यार के जाल में फंसाने के बाद उनका काट देती हैं, खर्चा करवाती हैं, मगर यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। कॉफी के 160 रुपए भी लड़के ने मांग लिए। बात ऐसी है कि डेट के बाद महिला ने कहा कि उसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद ही उसने कॉफी का खर्चा मांगते हुए 160 रुपए यूपीआई भेजने को कहा और स्क्रीनशॉट हो गया वायरल भैया सोशल मीडिया पे। बात सही ना, लड़के ने सही किया कि नहीं? 160 रुपए मांग लिए उससे। जब जुड़ाव नहीं तो पैसा लाओ, फ्री में खर्चा करेंगे क्या? कमाया मेहनत करी भाई। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भरत तिवारी के गांव पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में न्याय नहीं मिला तो समर्थकों के साथ सम्राट चौधरी के घर के सामने मार्च, घेराव और धरना देंगे। जब भैया अधिकारी इस तरह के होंगे तो जनता कहां से खुश रहेगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार हो गए डिप्टी डायरेक्टर नरहरी और भैया इन पे एसीबी का शिकंजा भैया कसता नजर आ रहा है। कैनरा बैंक लॉकर में 1.5 करोड़ रुपया नकद बरामद हुआ, जबकि घर में भी 1.5 करोड़ मिल चुका है और जाने कितना रुपया भैया छुपाए बैठे होंगे अभी।
बांग्लादेश पर मोदी जी का एक्शन। बांग्लादेश में भगवान राम के अपमान पर भड़का भारत। बांग्लादेश सरकार से उपद्रवियों पर नकेल कसने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठ डाली है बहुत बड़ी मांग। अब देखो बांग्लादेश क्या करता है, करेगा, मानेगा कि नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान मोदी जी कहते हैं कि अब कांग्रेस को भी भरोसा है कि कुछ करेगा तो मोदी ही करेगा। बात तो सही है भैया, कांग्रेस ने किया ही क्या है इतने सालों में, बस चमचे भैया चिल्लाते चाहे कुछ भी रहे। ममता बनर्जी को दिन पर दिन एक ना कोई झटका लगता रहता है। अब उनके जितने भी बागी विधायक थे बस सभी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया। अभिषेक बनर्जी को पार्टी से किया निलंबित। टीएमसी के स्पेशल सेशन में पहुंचे 500 से ज्यादा राज्य स्तरीय नेता। अब बताओ भैया, दिन इनके तो चलने लगे बुरे भाई साहब। साथ में बहन को कैब में बैठाते हुए चिंतित था भाई, तभी ड्राइवर बोला चिंता मत करो, मेरा नंबर और मेरा पता ले लो, इसे अपनी छोटी बहन समझकर सुरक्षित घर छोड़ूंगा। कुछ लोग सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते दोस्तों, भरोसा भी पहुंचाते हैं। भैया इंजीनियर नहीं, ये सर्जन बुलाए गए हैं बिहार में। सड़क है या घायल मरीज, बिहार में टूटी सड़क पर टाँके लगाने की तस्वीर देखकर लोग बोले इंजीनियर नहीं भैया सर्जन बुलाए गए। अब इस तरह से रोडें सुधारी जाएंगी, ऐसे टाँके लगाए जाएंगे क्या भैया? क्या हो रहा है भैया देश में? ऐसे इंजीनियर बनेंगे? अब आरक्षण में इंजीनियर तो भी ऐसे ही बनेंगे। थाने से मंदिर तक पहुंची प्रेम कहानी। सानिया और अमन ने रचाई शादी। प्रतापगढ़ में 4 साल पुराने प्रेम संबंध को परिवार की मंजूरी मिल गई। थाने में 6 घंटे चली पंचायत के बाद सहमति बनी और सानिया बानो और अमन कुमार ने मंदिर में विवाह कर लिया। बहुत अच्छा वीडियो सामने आया, आप लोग जरा प्यार दीजिए इन लोगों को। मेरे लिए पेपर नहीं, मेरा बुर्का ज्यादा मैटर करता है। राजस्थान के अजमेर में बुर्का पहनकर नीट परीक्षा देने पहुंची छात्रा को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से रोक दिया गया। इसे लेकर परिजनों और अधिकारियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद केंद्र से बाहर हंगामे हो गया भैया। स्थिति बन गई ऐसी माहौल जैसी। उसके बाद भैया इनको भेजा गया अंदर की नहीं ये मालूम नहीं चला। मंदिर की दान पेटी में मिला अजीब मन्नत वाला नोट, लोग देखकर हो गए हैरान। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले में पपुनूर स्थित ब्रह्मपुरेश्वर स्वामी मंदिर की दान पेटी में मिला 20 रुपए का नोट चर्चा का विषय बन गया। नोट पर आंटी की भैया प्रार्थना थी भगवान के पास जाने की, भगवान से मिलने की, जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। हरियाणा के नूह जिले के घसेड़ा गांव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाने का वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसी भी मर्यादा भूल जाएंगे ऐसे लोग छपरी टाइप के, जो भैया देखेंगे नहीं कि महापुरुषों का सम्मान कैसे करना है। सेना में देश की रक्षा करते हुए अधिकतर किसान और मजदूर के बच्चे मिलते हैं, न कि मंत्री या IAS PCS के बेटे। जिस दिन उन उच्च अधिकारियों के बच्चे सीमा पर शहीद होने लगेंगे उस दिन युद्ध और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग भी भैया भारतीय कवि और लेखक की बात से सहमत हैं? कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, उस समय दिल्ली में भैया अपना वो दे रहे हैं धरना, और इस समय इनका भैया दिमाग खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। दिल्ली पुलिस को अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और इन्होंने कहा अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग साले, यही औकात है बस तुम्हारी। मतलब इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। इनको भैया इनकी भाषा समझ आना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश को बांटने वालों में से एक है। फंडिंग मिल रही है अमेरिका से, आगे पैसा कमाएंगे, बस माहौल गंदा करके चले जाएंगे। मगर इनको नहीं मालूम कि भैया भारत का युवा जान चुका है, तुम जैसे मूर्खों के चक्कर में परेशान नहीं होगा। अब क्या कांग्रेस की रणनीति नाकाम होने के आड़ में भैया इनकी खिसियाहट झलक रही है। भैया आप लोग भी जरा 2 शब्द बोल कर जाए इनकी भैया बारे में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बाबा जी पर्ची खोलकर नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं बताते हो? अब क्या ही बाबा जी बोलते, मैं अब क्या ही बोलूं, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या खाक छोड़ेंगे। अगर हमने पर्ची खोलकर नाम बता दिए ना तो वो हमको भी भैया नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं चुप हूँ, इसी में मेरी भलाई है। आप समझ रहे हो ना भाई, कितनी बड़ी बात बोल गए बागेश्वर बाबा। तमिलनाडु के भैया नए मुख्यमंत्री जो बने हैं विजय थलापति, एक से एक पढ़ के भैया काम कर रहे हैं। उनके ऐसे ऐसे काम आ रहे हैं भाई। एक ये नया काम आ गया, देखो प्लास्टिक की बोतलों को उसमें डालो 5 रुपया पा जाओ। अब इससे चेन्नई में प्लास्टिक जितना भैया फैलाते ना लोग रोड पे, नहीं फैलाएंगे भैया, उसको डालेंगे इसी डस्टबिन में। बहुत अच्छा काम लगा भैया अलग। मोदी जी का ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो भारत में इतिहास बदल देगा। मोदी सरकार मानसून सत्र में भैया 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिन जेल में रहने पर अगर PM हो, CM हो या कोई मंत्री हो, सबकी कुर्सी भैया अपने आप चली जाएगी। और ये बिल आने के बाद विपक्ष में तो भैया डर का माहौल है। टीएमसी की सांसद पहुंच गई जंतर मंतर, जहां पे कांग्रेस जनता पार्टी लोग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नीट परीक्षा को लेकर। और ये वहां पर पहुंच गई भैया वोट चोरी करने। समझ रहा ना भाई किस हद तक कहां तक माहौल हो रहा है, समझो भाई साहब। तभी तो इनका ये प्रदर्शन फ्लॉप हो रहा है। लोग इनको
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने घोषणा कर दी है दोस्तों, राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कैमरे लगाए जाएंगे। एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए विभाग के कंट्रोल रूम से इनकी सीधी निगरानी होगी। बहुत अच्छा काम भाई हो रहा है। सारी गर्लफ्रेंड एक साथ ही हॉस्पिटल पहुंच गईं। एक हादसे ने एक शख्स की ऐसी हकीकत सामने ला दी कि पूरी कहानी चर्चा में आ गई। अस्पताल में उसकी देखभाल के लिए उसकी भैया 5 गर्लफ्रेंड एक के बाद एक पहुंच गईं और वहां का उसका भांडा फूट गया। अब दोस्तों क्या लगता है इसके साथ क्या होने वाला है, आप लोग जरा बताइए भाई साहब। डीएसपी की काली कमाई 200 करोड़, विला, 4 फ्लैट, 3 प्लाट, 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी का खजाना। तेलंगाना डीएसपी के घर छापेमारी में सोना, चांदी, नकदी, मकान, जमीन समेत भाई बहुत बड़े बड़े। बताओ अब इन जैसे अधिकारी जब सिस्टम में रहेंगे भैया तो आम जनता कैसे खुश रहेगी। आप भी भैया 2 शब्द जरा इनके बारे में बोल के। गर्मी में ओढ़ते हैं 5 रजाइयाँ और सर्दी में भैया रहते हैं पानी में। इनको गर्मी में बहुत ठंड लगती है और ठंड में इनको बहुत गर्मी लगती है भैया। ये एक ऐसे इंसान है जिनका इस समय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये जब गर्मी चल रही ना, जहाँ हम लोग पसीने बहा रहे हैं, उस समय भैया ये 5 रजाइयाँ ओढ़ के भैया 45 के टेम्परेचर में सोते हैं। और जब भीषण ठंडी पड़ती है तो भाई साहब ये बर्फ खाते हैं, बर्फ के पानी से नहाते हैं। भगवान ने इनका सिस्टम भैया थोड़ा उल्टा कर दिया। चंपत राय को बचाने के लिए चित्रा त्रिपाठी मैदान में भैया। चित्रा त्रिपाठी चंपत राय के समर्थन में लिख रही हैं कि 80 साल के चंपत राय की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। उनका जीवन बेहद साधारण है। चित्रा त्रिपाठी को क्या कहना चाहोगे आप लोग? 2 शब्द आप भी बोल कर जाए। उर्फी जावेद का सनातनी अंदाज, कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करी। बॉलीवुड की मशहूर मॉडल उर्फी जावेद जो अपने कपड़ों के बारे में जो पहनती हैं, जिनको लेकर ये भैया चर्चा में रहती हैं, और भैया इनका ये वाला अंदाज सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों से वायरल हो रहा। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर पर ये गई हैं पूजा अर्चना करने, जबकि ये हैं एक मुस्लिम, मगर इनको हिंदू धर्म में। मोहम्मद इरशाद ने विशाल बनकर 2 ब्राह्मण लड़कियों से लव जिहाद किया। मोहम्मद इरशाद ने पहले अनुकृति पांडे नाम की लड़की को लव जिहाद में फंसाकर एक बच्चा पैदा किया और भैया बच्चे का खतना भी कराया। फिर भैया कामनी नाम की एक हिंदू लड़की को भैया लव जिहाद में फंसाकर उसको भी भैया पेट से किया। उसके बाद इनके ऊपर भैया हो गया है, प्रशासन ने पकड़ लिया है, अब इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो लोग भैया जरा इन जैसे लोगों से भी सावधान रहो मेरी हिंदू बहनों। हिंदू नाम बताकर किसी पे इतना विश्वास न कर लो। तेजस्वी यादव कहते हैं हम तो चपरासी क्वार्टर में पैदा हुए हैं। लालू जी की राजनीति भी 2 कमरों में शुरू हुई है। अगर हम फिर से 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है मुझे। रखिए अपनी सुरक्षा अपने पास। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब बोलते हैं सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? अब इतने सारे दस्तावेज लीक हो गए हैं, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप उन पर केस दर्ज कर देते हैं। ये क्या है? विरोध करना नागरिक का अधिकार है। नितिन गडकरी जी कहते हैं थाईलैंड, अमेरिका, ब्राजील सभी इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने ये कहा हो कि मेरी गाड़ी इथेनॉल के मिश्रण के पेट्रोल डलवाने की वजह से खराब हो गई हो? पता नहीं ये सोशल मीडिया विशेषज्ञ कहां से आ जाते हैं अपना नया नया ज्ञान पेलने। डिप्टी मुख्यमंत्री कहते हैं आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जी लोगों को सरकार से सवाल पूछने, उनके फैसलों की आलोचना करने और अपनी अलग अलग राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी को अपशब्द कहो।